एसोसिएटेड वॉमिटिंग या सिनकोप, चक्कर आना के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ऐसा ही एक इम्पॉर्टेंट कारण जो फीमेल्स में होता है वो है ओवेरियन टॉर्शन, यानी कि जो यूट्रस से ओवरी कनेक्टेड होती है, वो जो पेडिकल होता है, अगर वो किसी भी कारणवश ट्विस्ट हो जाए तो उसे हम ओवेरियन टॉर्शन कहते हैं। यह एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है। इसी प्रकार जब ये ट्विस्ट हो जाता है तो ओवेरियन आर्टरी और वेन की ब्लड सप्लाई बिल्कुल बंद हो जाती है और नर्व्स इरिटेट हो जाती हैं जो पेडिकल के अंदर होती हैं। जब नर्व्स की इरिटेशन होती है तो उसके कारण ये बहुत ज़्यादा पेन देता है। इसी तरह हमारे ओपीडी में एक 38 इयर्स ओल्ड पेशेंट आई जिनको एक्यूट पेन एब्डोमेन था, साथ में वॉमिटिंग थी, साथ में चक्कर आ रहे थे, पेन किलर्स एक दिन से ले रहे थे लेकिन कोई रिलीफ नहीं हो रहा था। उनके पास एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट थी जिसके अंदर एक बहुत बड़ी ओवेरियन सिस्ट थी 10 सेंटीमीटर्स की, जिसके अंदर 4 सेंटीमीटर्स का सॉलिड एरिया दिख रहा था। अल्ट्रासाउंड में उन्हें मैलिग्नेंसी यानी कि कैंसर का डाउट था। हमने पेशेंट का एमआरआई कराया। एमआरआई के अंदर एक ओवेरियन टॉर्शन की रिपोर्ट आई कि ओवेरियन सिस्ट है और साथ में टॉर्शन हुई है। हमने पेशेंट की काउंसलिंग करी, उनको इमरजेंसी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए काउंसिल किया और सर्जिकल मैनेजमेंट का प्लान बनाया। ड्यूरिंग लैप्रोस्कोपी बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट एक सामने आया कि ओवरी तो बिल्कुल ठीक है, पेडिकल ट्विस्टेड है, 360 डिग्री से 3 टर्न्स हुए हैं। पेडिकल ट्विस्टेड है, लेफ्ट ओवरी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ओवरी के साइड में ही एक बहुत बड़ी पैरा ओवेरियन सिस्ट पड़ी है, विच इज अराउंड 10 सेंटीमीटर्स। तो हम पेडिकल को अनट्विस्ट करते हैं। हमने पैरा ओवेरियन सिस्ट रिमूव कर दी और साथ में जो हमारा पेडिकल है जो यूट्रस और ओवरी के बीच में होता है उसको फिक्स कर दिया, ताकि दोबारा से हमारे पास ओवेरियन टॉर्शन के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाएं। देखिए, ओवेरियन टॉर्शन लगभग किन सिस्ट में ज़्यादा होता है, या जो सिस्ट थोड़ी बड़ी हो जाती है, मोर देन 5 सेंटीमीटर्स की होती हैं, या अगर आपको पहले कोई टॉर्शन की हिस्ट्री रही हो उसके अंदर ये सिस्ट ट्विस्ट दोबारा से होने के चांसेस रहते हैं, या अगर आप कोई इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आईवीएफ वगैरह करा रहे हैं, उसमें ओवरीज बल्कि हो जाती हैं, उनके अंदर भी ट्विस्ट होने की ये जो प्रॉब्लम है ये ज़्यादा रहती है। मोस्टली रिप्रोडक्टिव एज में होती है, यंग गर्ल्स में ज़्यादा पाई जाती है, मेनोपॉजल एज ग्रुप में भी हो सकता है। तो अगर कुछ ऐसा एक्यूट एब्डोमेन आपको प्रॉब्लम है या आपकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में ओवेरियन टॉर्शन ऐसा कुछ आया है, अगर इसको टाइमली ना ट्रीट किया जाए तो ये नेक्रोसिस और इन्फेक्शन ऑफ दैट ओवरी कॉज कर सकता है। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच सीरीज विद अस। थैंक यू।